राहुल गांधी ने कहा कि संविधान की रक्षा करनी है क्योंकि ये आपकी आवाज और भविष्य है। आज तक हिंदुस्तान में जो भी गरीबों के लिए हुआ है इस किताब के बल पर हुआ है। यही आपकी प्रगति की नींव है और नरेंद्र मोदी इसको नष्ट करना चाहते हैं। अगर ये गायब हो जाएगा तो पब्लिक सेक्टर नौकरियां और आरक्षण खत्म हो जाएंगे। आपके सारे हक एक के बाद एक छीन लिए जाएंगे। इसके बिना हिंदुस्तान में 22-25 अमीर लोगों के पास हक बचेंगे। किसानों, मजदूरों, युवाओं और माताओं बहनों के हक छीन लिए जाएंगे। अमेठी में मीठी चीनी के लिए कड़वा झूठ बोला गया है। अमेठी की रैली में आए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमेठी में सिलेंडर वाले अब सरेंडर कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार अमेठी वाले कह रहे हैं कि उन्होंने 13 रुपए किलो में चीनी नहीं दी, उसको अमेठी वाले वोट देने नहीं जा रहे हैं। ये अमेठी की आवाज दिल्ली, लखनऊ तक पहुंच रही है। मुझे तो ये लगता है कि जब से कांग्रेस एसपी साथ आए हैं उन्होंने अपनी बंबई वाली टिकट कटवा ली है। हम लोग 1 और 1 11 होकर मुकाबला कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 9-2-11 होने वाली है। इस बार के चुनाव में मुझे पूरा भरोसा है कि इस स्थान से जो आशीर्वाद मिल ही रहा है, वहीं हमारी चुनावी जनसभा में उपस्थित सभी लोग इस बार आशीर्वाद देकर के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को न केवल जिताएंगे बल्कि ऐतिहासिक वोटों से लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। मैं देख रहा हूं कि जब से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी यहां चुनाव मैदान में आ गए हैं, तब से भाजपा ने अपनी पोटली अमेठी से बांध ली है और ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है, जहां एक तरफ अमेठी में अभिनय है, दूसरी तरफ हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जो अभिनय के मुकाबले में एक सीधे साधे विनय के रूप में आपके बीच में प्रत्याशी बने हैं, उनके बीच में चुनाव होने जा रहा है। और ये ऐसे व्यक्तित्व के और ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन आपको अपनेपन के भाव से जीत करके आपके साथ हमेशा हमेशा रहे हैं। और मुझे जानकारी हुई है कि अमेठी में सिलेंडर वाले लोग अब सरेंडर कर रहे हैं। और मुझे वो समय भी याद है जब अमेठी में मीठी चीनी के लिए कड़वा झूठ बोला गया था। याद है कि नहीं याद है? मीठी चीनी के लिए कड़वा झूठ बोला गया था और ये कड़वा झूठ बोलने वालों ने क्या आपको 13 रुपए किलो चीनी दी है क्या? और इस बार अमेठी वाले कह रहे हैं कि जिन्होंने 13 रुपए किलो में चीनी नहीं दी है उसको अमेठी वाले वोट नहीं देने जा रहे हैं। वो हमेशा हमेशा के लिए स्मृति हो जाएंगी। ये अमेठी की आवाज दिल्ली, लखनऊ तक पहुंच रही है और मुझे तो ये लगता है कि जब से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ आए हैं, गठबंधन बन गया है, उन्होंने अपनी बंबई वाली टिकट कटवा ली है और वो घबराए हुए हैं। ये
एक पे एक नहीं है, ये एक और एक 11 होकर के मुकाबला कर रहे हैं हम लोग। और जब एक और एक 11 हो गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी वाले 9-2-11 हो जाएंगे। बताओ 9-2-11 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? और इन बीजेपी वालों की हर बात झूठी निकली कि नहीं निकली? इनके वादे झूठे थे कि नहीं थे? ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। याद करना किसान भाइयों, आपको अपने हक, अपनी पैदावार की कीमत के लिए आपको दिल्ली तक में जाकर के धरना देना पड़ा था। किसानों को उन्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए इन्होंने सड़कों को बंद कर दिया था, सड़कों पे कीलें लगवा दी थी, ट्रैक्टर को, गाड़ियों को डीजल पेट्रोल नहीं भरने देते थे। लेकिन हम अपने किसानों को बधाई देंगे कि उन्होंने परवाह नहीं की और दिल्ली जाकर के दिल्ली घेर लिया और तब तक बैठे रहे जब तक काले कानून वापस नहीं हो गए। ये काले कानून के बहाने हमारे किसानों की पैदावार को लूटना चाहते थे, उनकी जमीन को कब्जा करना चाहते थे। ये काले कानून तो चले गए हैं, लेकिन अभी हमारे किसानों को जो उनका हक, जो अधिकार मिलना चाहिए था, वो सरकार ने नहीं दिया है। इस बार इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो अपने किसानों को एमएसपी का कानूनी अधिकार दिला करके किसानों को खुशहाल बनाने का काम करेंगे। न केवल खुशहाल बनाएंगे उन्हें, बल्कि उनकी पैदावार से लेकर के अगर हमें किसी भी तरह की उनकी मदद करनी पड़ेगी तो इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर के अपने किसानों को सम्मान दिलाने का काम करेंगे। ये नौजवान अभी भूले नहीं है पेपर लीक। क्या आप लोग पेपर लीक भूल गए? कोई परीक्षा इस सरकार में हुई, सब परीक्षाएं रद्द हो गई और लीक के बाद लीक हुए पेपर, सब पेपर लीक करा दिए। कोई एक पेपर लीक नहीं कराया, 10 से ज्यादा पेपर लीक कराए। और ये पेपर लीक भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ के कराए और इसलिए कराए कि उन्हें नौकरी न देनी पड़ जाए। मैं नौजवानों से कह करके जा रहा हूं, ये केवल आपके नौकरियों से, इसमें आपकी सोच है। जो भी गरीबों के लिए हुआ है आज तक हिंदुस्तान में, चाहे जमीन का अधिकार हो, किसानों की मदद हो, हरी क्रांति, सफेद क्रांति, जो भी प्रगति हुई है भाइयों और बहनों, इस किताब के बल पर हुई है। यही आपकी प्रगति की नींव है और नरेंद्र मोदी इसको नष्ट करना चाहते हैं। अगर ये गायब हो जाएगा तो पब्लिक सेक्टर खत्म हो जाएगा, नौकरियां खत्म हो जाएंगी, महंगाई आसमान तक पहुंच जाएगी, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा और आपके जो सारे के सारे हक हैं वो एक के बाद एक, एक का बाद एक के बाद आपसे छीन लिए जाएंगे। भाइयों और बहनों, सच्चाई ये है कि इसके बिना हिंदुस्तान में 22-25 अमीर लोगों के पास हक बचेंगे। किसानों के हक, मजदूरों के हक, युवाओं के हक, माताओं बहनों के हक सब छीन लिए जाएंगे। इसीलिए सबसे जरूरी काम है इस संविधान की रक्षा करना है, जान से रक्षा करना है, दिल से रक्षा करना है। कुछ दिन पहले, पता नहीं आपने देखा नहीं देखा,
कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी के आजकल बहुत इंटरव्यू चल रहे हैं, मीडिया वालों से इंटरव्यू कर रहे हैं, वही गोदी मीडिया वालों से, मोदी मीडिया वालों से। भाइयों और बहनों, ये मीडिया वाले जो हैं, ये आपके नहीं हैं, ये हमारे नहीं हैं, ये अदानी अंबानी के हैं, ये नरेंद्र मोदी के हैं। आपने कभी मीडिया में किसान की बात सुनी है, मजदूर की सुनी है, बेरोजगारी, महंगाई कभी सुनी है मीडिया में? नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी को आजकल इंटरव्यू कराया जा रहा है, कमरे में बैठाते हैं, 2-3 गोदी मीडिया वालों को साइड में बैठाते हैं, वहां टेलीप्रॉम्प्टर तो है नहीं, टेलीप्रॉम्प्टर तो रहे नहीं। किसी ने मुझे एक इंटरव्यू भेजा, उसमें पत्रकार कहता है नरेंद्र मोदी जी से कि नरेंद्र मोदी जी एक बड़ा इकोनॉमिस्ट है, उसने कहा कि हिंदुस्तान में अमीर बढ़ते जा रहे हैं, चुने हुए लोग और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। पत्रकार ने नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, अकड़ के बोलते हैं, क्या सबको एक जैसा बना देना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि देश में अमीर लोग 22-25 लोग अमीर रहें और गरीब लोग गरीब रहें। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया 22 लोगों का कर्जा माफ किया है। 22 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया, 16 लाख करोड़ रुपया मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों के जेब में डाल दिया। हमने कर्जा माफी की थी 70,000 करोड़ रुपए की। नरेंद्र मोदी जी ने 24 साल अगर कर्जा माफी हो तो उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों का कर्जा माफ किया है। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन क्या करेगी। मैं आपको आज अमेठी की जनता को, माताओं बहनों को यह बताने आया हूं, भाइयों और बहनों, अगर वो 22 अरबपति बना सकते हैं तो हम लोग, खारगे जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, हम करोड़ों लाखपति बना सकते हैं। अमेठी के गरीब लोगों से कह रहा हूं, अच्छी तरह सुनिए। 4 जून अमेठी के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। हर प्रदेश के गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी 4 जून। अभी ताली मत बजाओ, अभी मैंने बात बोली नहीं। 4 जून लिस्ट बनेगी। हर गरीब परिवार में से, अमेठी के हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। एक महिला का नाम अमेठी के हर गरीब परिवार में से चुनी जाएगी। वैसे ही जैसे अमेठी में होगा वैसे पूरे हिंदुस्तान में होगा। और फिर 5 जून को हम कानून बना देंगे। VP न्यूज, खबर सिर्फ सच की।